हर किसी का सपना होता है अपना घर खरीदने का। जीएसटी की दरों में बदलाव के साथ अब घर खरीदना सस्ता होगा। सीमेंट पर जहां 28% की जगह अब 18% जीएसटी लगेगा, तो सीमेंट पर कम जीएसटी लगने से लोगों के लिए घर बनाने की लागत भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। जीएसटी में बदलाव से अब मिडिल क्लास को और ज्यादा बचत होगी। अब से पहले के 4 स्लैब के बजाय यानी 5% और 18% के सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। सरकार का मकसद साफ है कि मिडिल क्लास के हाथों में ज्यादा पैसा वापस दिया जाए, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है और सबसे अधिक खर्च करता है। इसके साथ ही घरेलू उपभोग को बढ़ावा दिया जा सके, ये भी सरकार का मकसद है। इसके जरिए हमारे साथ आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए उद्योग जगत के 2 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। करोडिया ग्रुप के सीईओ अनुराग श्रीवास्तव जी और इसके साथ ही कॉर्प एक्यूमेन ग्रुप के पार्टनर मनीष दुबे जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सबसे पहले अनुराग जी, आप ही के पास मैं आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि पहले की दरों में और अभी का जो ये स्लैब है, यानी जो 2 स्लैब है और एक 40% का जिक्र हो रहा है, कितना उसमें अंतर है? तो नमस्कार, सबसे पहले आपका धन्यवाद आज इस मंच पे मेरे को आमंत्रित करने के लिए। तो सबसे पहले जो आज ये ऐतिहासिक फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, उससे कहीं ना कहीं जो सीमेंट पे 28% की जीएसटी दर लागू होती थी, जो 18% कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा एक फैसला है, जिससे गवर्नमेंट को तो शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा रेवेन्यू का लॉस हो, बट एट द सेम टाइम जो भारत के ग्राहक हैं, चाहे वो एंड कंज्यूमर्स हों, चाहे वो प्राइवेट डेवलपर्स हों, उनकी सीमेंट एक प्रोजेक्ट कॉस्ट में अगर बात किया जाए तो 3 से 5% उनकी रिडक्शन हो जाएगा। तो जिससे कहीं ना कहीं स्पेंडिंग मैक्सिमाइज होगी। और आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के कैटेगरी में भारत को आना है, और जिसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है जो आज जी। गवर्नमेंट ने ली है। आज आदमी के पास लिक्विडिटी बढ़ी हुई इसको मिलेगी, और एक जो सपनों का उसका घर है वो बना पाएगा, वो इनिशिएटिव ले पाएगा। कहीं ना कहीं बहुत ऐतिहासिक फैसला है, और ये एक श्रृंखला में लिया हुआ फैसला है। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कोई यू नो ऐसा फैसला है जो एक्सपेक्टेड नहीं था। कहीं ना कहीं भारत जी। सरकार और गवर्नमेंट ने इस श्रृंखला में पहले भी बहुत फैसले लिए हैं। आज अगर मैं गति शक्ति की बात करूं, तो गति शक्ति परियोजना में जितनी भी भारत के विकास के लिए जो बातें हो रही हैं, वो सारी चीजें इस श्रृंखला का एक पहला सबसे बड़ा मैक्रो प्लान गवर्नमेंट ने ले किया था, जिसके जी। तहत अब इन सब तरीकों का नेक्स्ट स्टेप्स लिया जा रहा है। तो हम्म। अगर हम यानी बात करते विचार हैं, तो मंथन पहले से इसमें इस पर ना चल रहा था, आप ये सिर्फ कह रहे हमें, हैं? बल्कि जी लॉजिस्टिक बोलिए। सेक्टर को भी बहुत अच्छा इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, और बहुत अपॉर्चुनिटीज रहेगी पूरी इकोनॉमी के लिए इसका बेनिफिट लेने के लिए। मैं आपको एक तुलनात्मक देता हूँ। दिल्ली से बम्बई एक्सप्रेसवे अभी भारत सरकार ने बनाया कुछ सालों पहले। तो जब भी हमारे दिमाग में दिल्ली और बम्बई के बीच की दूरी आती है, तो कुछ मेजर शहर हमारे चुनिंदा दिमाग में आते हैं। सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद फिर जयपुर, फिर कोटा, फिर उदयपुर, फिर जी। अहमदाबाद, बड़ौदा, नासिक एंड सूरत, नासिक एंड बॉम्बे। आपको ये ताजुब होगा जान के कि ये एक्सप्रेसवे इतना लंबा जो दिल्ली से बॉम्बे का एक्सप्रेसवे बना है, उसमें से जी। किसी भी इन शहरों में से ये एक्सप्रेसवे पास नहीं हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे का जो लैंड अधिग्रहण किया गया, वो आसपास सैटेलाइट एरिया से 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से किया गया, जिसमें भारत में जी। गवर्नमेंट ने बहुत सेविंग की इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग लैंड। और उसी के तहत ये एज आई मेंशन कि ये मास्टर प्लान के तहत हो रहा है। उसी के तहत जो एक सेविंग मेजर हुई, और उसमें ये प्लान है कि लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा भारत में। अगर मैं बात करता हूं, तो आज विकसित देशों के मुकाबले में भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 14% है, और सीमेंट में तो ये 20 से 25% है आज की जी। जी। तारीख में। विकसित देश में ये लगभग 7 से 8% है, जो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा बनाती है और कॉम्पिटिटिव नहीं बनाती है इन द ग्लोबल जी। लैंडस्केप। तो ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है इन दैट फ्रंट की आज आपने इस तरह की मास्टर प्लान योजना बनाई है, जहां पे आपको लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा देना है, मेगा हब्स खोलने हैं, लॉजिस्टिक्स हब्स खोलने हैं, जिसमें कि भारत में भी जो प्रोडक्ट्स बने उनकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो, और जी। एक जी। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप
फाइनली हो। सो ना सिर्फ कंज्यूमर बट ऑल्सो फॉर द एंटायर इकोनॉमी, दिस इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप, एंड आई थिंक द गुड टाइम्स अहेड फॉर इंडिया। एंड बिल्कुल, यही बहुत उम्मीद बढ़ोतरी करेंगे मुझको कि दिखती जैसा आप है बता रहे हैं कैपेसिटी को और बढ़ाने उम्मीदों का। पर ये जो रिफॉर्म है वो खरा उतरे। जी, मनीष जी भी हमारे साथ हैं। मनीष जी, ये जो दोनों स्लैब में अंतर अभी पहले से किया गया है, उसका क्या इफेक्ट होगा और आम उपभोक्ता पर खास तौर से क्या असर होगा इसका? धन्यवाद। देखिए, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर यानी कि ये सीधा सीधा उपभोक्ता के पॉकेट से निकलता है। तो जब भी अगर हम रेट्स कम करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनकम कैपेसिटी जो जो एक कंज्यूमर है उसकी उसकी पॉकेट के अंदर की जो सेविंग है उसको ये बढ़ाता है। तो अगर इम्पैक्ट की बात करें तो अगर एक कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है ड्यू टू दिस सेविंग जो जीएसटी रेट्स की कमी के चलते होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत पॉजिटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। वो पैसा जी, दोबारा से मार्केट में इन्वेस्ट होता है, कंज्यूमर की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है तो वो डिमांड भी क्रिएट होता है, ओवरऑल जीडीपी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि हमने पहले जो 4 स्लैब्स थे जीएसटी के अंदर जिसको अब हम 2 स्लैब्स में कम कर दिया है, और मैक्सिमम केसेस में जो पहले हायर स्लैब में गुड्स आती थी उनको लोअर स्लैब में डाला गया है। जैसे 12% की चीज़ों को 5% में डाला गया है या 18% की जी। चीज़ों को 5% में डाला गया है। तो मैक्सिमम केसेस में रेट्स में कटौती हुई है। ये कटौती कहीं ना कहीं हमारे कंज्यूमर्स को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएंगी, उसकी स्पेंडिंग पावर्स जी, बढ़ेगी और वो पैसा वापस से मार्केट में इन्वेस्ट होगा, चाहे वो कंजम्पशन के फॉर्मेट में आए, चाहे वो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट में आए। वो ओवरऑल इकोनॉमी को पॉजिटिव मूवमेंट देगा वो। बिल्कुल मनीष जी, इसके साथ एक सवाल ये भी कि कारोबारियों के लिए खास तौर से टैक्स स्लैब कितना आसान हुआ है पहले से? देखिए, अगर हम पूरे 56 जो काउंसिल की मीटिंग हुई है उसके पूरे रिकमेंडेशन की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है रेट्स का रेशनलाइजेशन जिसमें 4 स्लैब्स को 2 में डिवाइड किया, और दूसरा है प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स। अगर हम व्यापारियों के लिए बात करें तो जो रेट्स रिडक्शन है उसका तो सीधा फायदा है ही उनको, क्योंकि उनकी डिमांड ऑन द सेम प्राइसेस, कंज्यूमर के लेवल पे जब प्राइस कम हो जाती हैं तो डिमांड्स इंक्रीज होती है, तो उनकी सेल्स बढ़ने के लिए जो चांसेस है वो तो है ही। बट जो जी, प्रोसेस रिलेटेड रिफॉर्म्स हैं उसका भी बहुत सीधा फायदा होगा व्यापारियों को। अगर मैं यानी बहुत डिमांड एंड सप्लाई की चेन में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ अनुराग जी भी लगातार जुड़े हैं। अनुराग जी, क्योंकि ये जो जीएसटी दरों में बदलाव हुआ है इसका राजस्व और उद्योग के लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि फायदेमंद होगा या फिर चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, अगर उद्योग जगत की बात करते हैं तो ज़रूर, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पे भी एक काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन मिला है, और सीमेंट अगर सेक्टर की बात करें या किसी भी सेक्टर की जी, जी। बात करें तो उसमें इनपुट कॉस्ट और चाहे आउटपुट, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हम्म। एज आई मेंशन, जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी स्केल बढ़ेगी चीज़ों की, और आपकी एज अ लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन या एज अ सप्लाई चेन ऑर्गेनाइजेशन आपकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो जब आपकी बिल्कुल। एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपकी लागत कम होगी, और लागत कम होगी तो फिर इन द लॉन्ग रन आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बढ़ोतरी रहेगी, व्यापार बढ़ेगा। और अगर मैं भारत में एक आपको आंकड़ा देता हूं तो पर कैपिटा जो सीमेंट कंजम्पशन है वो लगभग 250 किलो है आज की तारीख में भारत में, जो विकसित राज्यों राष्ट्रों से बहुत कम है।